हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 43। तो अगर देखें तो हम यहाँ पर बिल्कुल वो चीज़ यूज़ नहीं कर सकते कि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, बिकॉज अगर हम लोग नीचे फंक्शन लें यानी एफ ऑफ एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, ऊपर 1 नहीं है, सो वी कांट यूज दिस फॉर्म। ठीक है, तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे इन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन किस तरह यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऐसे फंक्शन को लेट करेंगे जिससे हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाए। जैसे कि अगर ये फंक्शन है तो उसके डेरिवेटिव से ये आ जाए, या फिर अगर ये फंक्शन है तो उसके डेरिवेटिव से ये आ जाए। इसका डेरिवेटिव हमने देखा वो 1 था, तो अब हम लोग फंक्शन इसको लेट करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, लेट करेंगे, u है हमारे पास 2 नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका डेरिवेटिव लेंगे यानी du, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 को भी नहीं लेते, 2 इज अ कांस्टेंट। अच्छा, इधर तो मैंने क्यों हटा दिया, मुझे इधर से हटाना था। ठीक है, 2 नहीं लेंगे बिकॉज 2 एक कांस्टेंट है। सही है, कांस्टेंट को हम तब लेते हैं अगर नीचे भी कोई कांस्टेंट मौजूद होता है। अब नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो क्या ये और ये फंक्शन और डेरिवेटिव बन रहे हैं, ऑफ कोर्स, तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन में यूज़ कर लेंगे। साथ में हमें जो है लिमिट भी गिवन है, और हमें पता है कि हमें लिमिट को भी चेंज करना होता है जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। तो लेट्स सी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, x को लेट करेंगे 1, ये हो जाएगा, 2 को बाहर ले लेंगे, जो चीज़ हम सब्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं करते उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। एंड हमें पता है कि इंटीग्रेशन में हम लोग कांस्टेंट चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, मैं बार बार इसलिए बता रही होती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए 2 को हमने बाहर निकाल दिया, नेचुरल लॉग को हमने क्या डिनोट किया, u विद 1/x, 1/x du है, तो u के साथ ही du लिख देंगे तो 1/x की ही फॉर्म लेगा। ठीक है, तो u और du हो गया हमारे पास सही। x को 1 पुट करेंगे, u फॉर्म हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 की जगह नेचुरल लॉग ऑफ 1। अब x को हम क्या पुट करेंगे, 2, तो ये हो जाएगा u इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2। हमारे पास लिमिट चेंज हो गई है। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो नेचुरल लॉग 1 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 0। ओके, अगर आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेचुरल लॉग 1 हमें 0 देता है, तो हम लोग उसको यहाँ पर पुट कर लेंगे। नेचुरल लॉग 2 कोई वैल्यू देता है तो इसलिए हम उसको एज अ नेचुरल लॉग 2 ही लिखेंगे, बिकॉज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे विद लिमिट्स। चलिए इसको मैं हटा देती हूँ, होप कि आपको सारा जो है पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी रोशनी का मसला है इसलिए मैं अक्सर हाथ यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, ये मसला मैं जल्दी सॉल्व कर लूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने न्यू शिफ्टिंग की है, तो अब यहाँ पर जो है मेरा लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वो सेट नहीं हुई, इसको मैं जल्दी सेट कर लूँगी। असल में बीच में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। चलिए इसका हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। u है, फंक्शन है, और साथ में du है। अगर हम देखें तो पावर रूल इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए पावर रूल से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास u की पावर 1 + 1 बाय 1 + 1, लिमिट अपनी जगह पे 0 से, ये क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ 2, और साथ में ये जो 2 है इसको भी हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 2 u की पावर 2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2, 0 से नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपनी जगह, 2 और 2 कैंसिल, u स्क्वायर पावर क्या है, 0 से 1/2, तो लिमिट हो गई, पावर हो गई अपनी जगह पे। चलिए अभी हम लोग इसकी लिमिट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो u स्क्वायर 0 से नेचुरल लॉग 2 जो थी हमारे पास लिमिट थी, तो पहले हम लोग u पे जो है लिमिट ये लगाएंगे। लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट है u की नेचुरल लॉग स्क्वायर पे होल स्क्वायर आएगा, बिकॉज u पे स्क्वायर है, माइनस ये हो जाएगा 0 पे स्क्वायर। ठीक है, तो अगर नेचुरल लॉग 2 पे होल स्क्वायर है तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी नेचुरल लॉग
2 पे होल स्क्वायर ही छोड़ देंगे, -0 तो 0 ही है तो उसको छोड़ दीजिए एंड दिस विल बी अवर आंसर। और इसी तरह हमने जो है अपने आंसर को सॉल्व कर लिया। जैसे कि हमने ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो इसको नेचुरल लॉग में ही हम छोड़ेंगे। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व हो गया, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ की और फंक्शन जो था वो पावर रूल में हमने इसको इंटीग्रेशन का सॉल्व किया। ठीक है, पावर इंटीग्रेशन था हमारे पास। दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। और अक्सर जो है मुझे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि मैम आपकी ऑनलाइन क्लास हमने ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स पता नहीं अब कि जो है वो ऐसा ख़ुद को बनाते हैं या फिर वो ऐसे जानबूझ के करते हैं कि टू डिस्टर्ब समवन, उनका टाइम वेस्ट करने के लिए। वो अक्सर कहते हैं कि आप मैम फ़ीस भी लेंगी। भाई तो कोई क्लासेस बगैर फ़ीस के होती हैं? आपने कभी जो है ट्यूशन या फिर आप कोचिंग सेंटर गए हैं तो उन्होंने आपको मुफ्त में पढ़ाया है? या फिर अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो क्या आप यूनिवर्सिटी में फ़ीस नहीं देते? तो मतलब देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब आप एक चीज़ अटेंड कर रहे हैं तो उसकी तो आप फ़ीस पे करेंगे ना। तो अक्सर स्टूडेंट मुझे बोलते हैं मैम इसकी फ़ीस भी है। तो भाई अब मैं उनको क्या बोलूँ भाई, कि उन्होंने इतनी ज़िंदगी गुजार ली और उनको ये नहीं पता कि लोग फ़ीस भी देते हैं पढ़ने के लिए। आई डोंट नो ये कौन से टाइप के लोग हैं। ठीक है, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 44 पे। और साथ में अक्सर मुझे लोग ये भी बोलते हैं कि मैम हमें नोट्स चाहिए। जब मैं उनको फ़ीस बताती हूँ तो वो लोग कहते हैं कि मैम नोट्स पैसों पे। भाई तो आप जब दुकान जाते हैं अपने नोट्स प्रिंट करते हैं तो क्या वो पैसों पे नहीं होते? और ये तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे रही हूँ, वो हैंड रिटन होते हैं, वो मैंने स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व किए होते हैं। और आपको पता है अच्छे खासा कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है और फिर एक एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। और एक्सरसाइज तो दूर क्यों, फिर एक चैप्टर को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। अच्छा खासा आपको पता है, क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो ऐसा जो कहते हैं कि भाई आप फ़ीस भी लेंगी, तो आई डोंट थिंक कि मुझे उनको कुछ कहना चाहिए। ठीक है, खुद समझदार हैं लेकिन आई थिंक वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम समझदार नहीं हैं। तो अक्सर एक स्टूडेंट ने उस दिन मुझे मैसेज किया था, तो वो कह रही थी कि मैम मेरे जो है मुझे ये वाला चैप्टर चाहिए 14th एडिशन। आपको पता है अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया, हम तो सिर्फ 11th एडिशन पढ़ रहे हैं। जब ये कंप्लीट होगी फिर मैं 12th, 14 और 13 एडिशन को भी स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम इस सारी बुक्स को सॉल्व करेंगे। तो वो मुझे कहने लगी कि मैम आप नोट्स के पैसे भी देंगी। तो मैंने तो उसको साफ बोल दिया कि भाई जब आप अभी तक आप BS में पहुंच गई हैं, आपको ये नहीं पता कि नोट्स के पैसे दिए जाते हैं। तो होप कि आप अपनी ज़िंदगी को आसान गुजारें आगे जब आप जाएंगी। और जब आप रियल वर्ल्ड में जाएंगी, रियल वर्ल्ड कौन सी होती है? दुनिया, पैसे कमाने वाली दुनिया, जहाँ पर आप जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपना खर्चा उठाते हैं और जो है अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं घर के ख़र्चों में। पता है ना आप लोग को आजकल कितनी महंगाई हो गई है, कि कितनी ज़्यादा चीज़ें महंगी हो गई हैं। आजकल तो सब्ज़ियाँ भी इतनी महंगी हो गई हैं, मतलब वो भी 100 में ही आती हैं, 100+ होती है सब्ज़ियाँ। पहले होता था कि आलू इतने सस्ते होते थे कि लोग ना आलू को ऐਵੇਂ ही खाते थे टाइम पास के लिए। अब तो आलू को लोग सब्ज़ी में भी नहीं डाल सकते, महंगे हो गए हैं ना। तो जब आपको रियल वर्ल्ड आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फैमिली को सपोर्ट करना, अपने खर्चे उठाना, इट्स अ वेरी बिग डील। ठीक है, तो होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या मैसेज देना चाहती हूँ। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 44। हमारे पास है लिमिट 2 से 4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वो बहुत ही इजी मेथड है, अब हमें पता चल गया है। यहाँ पर अगर हम फंक्शन लेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो नहीं हो सकता। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं कि हमारे पास u जो है वो क्या है। देखिए हम x को नहीं ले सकते वरना ये दो फंक्शंस बन जाएंगे। फिर हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा। जैसे हमें पता है यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव या तो हमें जो है पार्शियल डेरिवेटिव बोल रही हूँ, हमें करना होगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, क्योंकि दो फंक्शंस है, एक ये फंक्शन अलग, ये फंक्शन अलग। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ x को लेट करेंगे। और अगर हम लोग इसी का du निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। सही, तो अब हम क्या करेंगे, ये है एक फंक्शन और ये है
दूसरा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, काम तमाम, काम ख़त्म हो गया, ठीक है। इसको dx भी साथ में लिख देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, ख़त्म, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है फंक्शंस को बनाते हैं। तो एक बार आपने ये काम सीख लिया फिर आपको बड़ा इजी लगेगा वैसे। तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इसका है हमारे पास du और ये नीचे है और हमने इसको क्या किया, हमने इसको u बोला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा u, ये नीचे रहेगा, ये ऊपर, ठीक है। इस तरह से हमने इसको लिख दिया ना। और लिमिट को चेंज करेंगे, तो चलिए इसी में लिमिट को चेंज करते हैं। x को लेट करते हैं कि वो 2 है, तो ये हो जाएगा u नेचुरल लॉग ऑफ 2 की जगह क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2। और अगर हम लोग देखें इसमें ही 4 डालेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 4 आ जाएगा, तो इधर डायरेक्ट लिख देंगे u इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 4। सही है, मैंने इधर लिमिट पुट कर दिया, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन यानी u, ठीक है। विद व्हाट, विद हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए लिमिट्स, नेचुरल लॉग ऑफ 2 विद नेचुरल लॉग ऑफ 4। सही, दोनों लिमिट्स मैंने पुट कर दी। अब चलिए इसमें लिमिट पुट करते हैं। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग, u की जगह हमारे पास आएगा नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस, अब इस नेचुरल लॉग को आप बाहर निकाल दें, ठीक है। और इसको हम लोग जो है वो दो चीज़ें ले लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है। इसको आप कॉमन ले लीजिए और u में जो है दोनों फंक्शंस को पुट कर दीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ऊपर चलते हैं यहाँ पे, अब ये हो जाएगा नेचुरल लॉग, जो एक हमने कॉमन लिया हुआ है उसको मैं एज इट इज़ लिख दूंगी। पहले मैं यहाँ पर लिखती हूँ नेचुरल लॉग 4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है। अब अगर हम देखें नेचुरल लॉग तो बाहर हमने कॉमन निकाला हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ होगी, माइनस को हम लोग किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, डिवीजन में। नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 हो जाएगा, और ये नेचुरल लॉग इन दोनों पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग एज इट इज़ रखेंगे ना। अगर हम लोग इधर देखें नेचुरल लॉग ऑफ 4 बहुत बड़ी वैल्यू है, ऐसी बड़ी वैल्यू हम नहीं छोड़ते जिसके आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे नेचुरल लॉग विद नेचुरल लॉग 2 की पावर स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। ना यहाँ पर क्या करेंगे, पावर रूल यूज़ करेंगे, ठीक है, पावर रूल ऑफ नेचुरल लॉग। ये नेचुरल लॉग तो हमने कॉमन लिया हुआ है, इसको मैं एज इट इज़ लिखूंगी। ये हो जाएगा 2 पावर जो है वो नेचुरल लॉग के लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, और ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपनी जगह पे, डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपनी जगह पे। अब क्या इजी लग रहा है, ये और ये कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2। एंड दैट्स ऑल। हमने क्वेश्चन को बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप हैंडल किया। होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ।